अपनी बाइबल मेरे साथ में निकालें और चलिए देखते हैं रोमियो रोमियो की किताब अध्याय 1 वचन 1 2 और 3। इस टर्म में जो मैं सिखा रहा हूं उसका नाम है, जिसे हम कहेंगे हार्ट एसेंस ऑफ द गॉस्पल। सुसमाचार का जो दिल है या उसका जो सार है, मैं सोचता हूं इसके बारे में हम बताएंगे कि मैंने क्यों इस तरह से इसका नाम दिया है। रोमियो अध्याय 1 में पौलुस लिखता है, और खैर यहां पर मैं एम्प्लीफाइड बाइबल में से इसे पढ़ने वाला हूं। पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है, जो अलग किया गया कि सुसमाचार खुशखबर सुनाए परमेश्वर से और परमेश्वर की ओर से। मैं यहीं पर रुकना चाहूंगा। जिस तरह से एम्प्लीफाइड बाइबल में यहां पर लिखा गया है, वो तो यही कारण है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप देखें कि पौलुस कहता है कि वो प्रेरित है। प्रेरित यानी एक विशेष संदेशवाहक जो प्रचार के लिए भेजा गया है सुसमाचार को। सब लोग कहे सुसमाचार। याद रखिए, ये अनुवाद इस तरह से बताता है कि सुसमाचार का मतलब क्या है। अच्छी खबर। आमीन। और वो कहता है ये सुसमाचार या अच्छी खबर तो है, ये है परमेश्वर से और परमेश्वर के लिए। इसे समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। वचन 2 कहता है उसने इसकी प्रतिज्ञा की बहुत पहले, बहुत समय पहले भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र वचनों में। वचन 3 कहता है ये सुसमाचार है उसके पुत्र के बारे में। हालेलुया। पिता, धन्यवाद करते हैं इस सुबह के लिए। फिर से हम प्रकाशन प्राप्त करेंगे तेरे वचन के द्वारा। धन्यवाद प्रभु कि तू हमें इस क्लास में अगुवाई करेगा, इस पहली क्लास में, और साथ ही खोल देगा वचन को रोटी जैसे, हमें भोजन देगा ताकि हम स्पष्ट रीति से देख सके। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के वचन में और वचन के द्वारा एक साथ इस समय के द्वारा हम तुझे जान पाएंगे ज्यादा और ज्यादा, यीशु के नाम में आमेन। जानते हैं आज इस समय इस क्लास को शुरू करते हुए चलिए मैं कुछ कहूँ, कुछ बातें इस वचन के भाग के बारे में। मैं चाहता हूं कि आप देखें कि पौलुस यहाँ पर बहुत ही सटीक है इस पहचान के बारे में रोम के चर्च के लिए। जब उसने वो बताता है कि वो जान ले, वो कहता मैं संदेश देने वाला हूँ, खास दूत हूँ, और मैं अलग किया गया हूँ प्रचार के उद्देश्य के लिए। सुसमाचार जो शुभ संदेश है, वो कहता है कि ये जो संदेश है ये परमेश्वर से है और परमेश्वर की ओर से है। ये ऐसा नहीं कि जो संदेश परमेश्वर ने दिया ये तो उसी की ओर से है। और फिर वचन 3 जो है, इसे एक साथ जोड़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये संदेश, ये खुशखबर जो कि परमेश्वर से और परमेश्वर के बारे में है, ये उसके पुत्र के बारे में है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, और खास करके पहले साल के विद्यार्थियों के लिए, और खास करके इस पहली क्लास में, मैं कहूंगा कि ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पौलुस ये कह रहा है कि यहाँ पर और कोई दूसरा सुसमाचार नहीं है, ये तो केवल शुभ संदेश है पुत्र के बारे में, यानी यीशु मसीह। लोग कहेंगे कि हाँ ठीक है, ये बात सब कुछ ठीक है, चलिए मैं इस तरह से इसे कहता हूं। इसका अर्थ है इसे जो चाहे वो तुम कह सकते हो, लेकिन यदि तुम प्रचार कर रहे हो, यदि जो कुछ तुम दिखा रहे हो या जो कुछ भी तुम बता रहे हो, यदि वो सुसमाचार नहीं है, और यदि इसमें नहीं है ये यीशु मसीह और जो कुछ उसने किया है, तो ये सुसमाचार नहीं। मुझे परवानी पसंदीदा प्रचारक क्या कहता है? देखिए इसके पीछे कारण तो यही है। देखिए बहुत से लोग पूछते हैं, देखिए इसके पीछे के कारण यह है कि बहुत बार हम बाइबल में से कुछ बातों को ले लेते हैं, और शायद ये अच्छी बात हो, बुद्धिमानी की बातें, अच्छी सलाह हो, लेकिन यदि इसमें यीशु नहीं है और जो कुछ उसने क्रूस पर किया है वो नहीं है, और यदि इसे सुसमाचार के रूप में नहीं बताया गया है, तो सुसमाचार नहीं है। आमीन। हालेलुया। सब शांत हो गए हैं। पहले साल के प्रेस्बिटेरियन। आमीन। ये सत्य, और ये बहुत ही जरूरी है, महत्वपूर्ण है कि हम बस परिचय में इसके बारे में कह दें।
कारण यही है कि मैंने इस क्लास को यहाँ पर शुरू किया है पहले साल के लिए, वो तो इसी उद्देश्य के लिए, और वो तो बस यही है। जब हम इस विषय के बारे में चर्चा करते हैं जिसे मैंने कहा है कि ये तो सुसमाचार का दिल या उसका सार है, ये तो पूरी तरह संभव है कि हम इन सारी बातों को लेकर आए अलग अलग परिभाषा के साथ। जब आप लोगों से बात करते हैं, विश्वासियों से बात करते हैं, मैं पूरे संसार में यात्रा करता हूँ, हर एक समूह के विश्वासियों से मिलता हूँ, हर एक परंपरा जिससे वो आ सकते हैं उनसे मिलता हूँ। मैं उनसे मिला, उनसे बातें की है, और मैंने सुना है वो दृष्टिकोण जो बहुत से विश्वासियों में, जब आप उनसे बातें करते हैं, जब आप उनसे पूछते हैं जी सुसमाचार क्या है और सुसमाचार किस बारे में है, जानते हैं लोग बहुत से जवाब देते हैं, परिभाषा देते हैं, और उन परिभाषा में कुछ भी गलत नहीं है। हो सकता है कि कुछ तरह से वो सही हो, जो भी हो। कुछ लोग इस तरह से कहेंगे कि जो सुसमाचार का दिल है, या कहिए सुसमाचार का जो सार है, ये तो परमेश्वर के पवित्रता के स्तर को जानने का प्रकाशन है। और जब आप लोगों से बातें करते हैं और जब आप उनकी बातें सुनते हैं, देखिए आप तो बहुत कुछ सीखते हैं किसी के बारे में, बस आप सुनते हैं जिस तरह से वो बातें करते हैं परमेश्वर के बारे में, चर्च के बारे में, परमेश्वर के साथ उनके संबंध के बारे में, आप जल्दी ही जान पाएंगे कि वो सुसमाचार के बारे में क्या विश्वास करते हैं। बहुत से लोग इस तरह से सोचते हैं और वो इस तरह से बताएंगे, देखिए सुसमाचार परमेश्वर के बारे में है, वो अपने आप को हम पर प्रकट करता है, पवित्रता के अपने स्तर का प्रकाशन हमें देता है। या फिर सुसमाचार इस बारे में है कि देखिए ये हो जाए, यानी परमेश्वर हमें अच्छे लोग होने के लिए सिखाता है। जानते हैं, यदि यदि आप बुरे व्यक्ति हैं तो सुसमाचार आपकी मदद करेगा कि आप एक अच्छे व्यक्ति हो जाएं। या फिर लोग इस तरह से भी सोचते हैं कि सुसमाचार, या कहिए सुसमाचार का जो दिल ये सार है कि परमेश्वर हमें सिखाता है उसके उसके नैतिकता के स्तर के बारे में, यानी किस तरह से जीवन जिए। अब सच्चाई तो ये है कि ये सारी बातें और इसके साथ में और भी बहुत सी बातें मैं आज जो कह रहा हूं इसे देख सकते हैं सुसमाचार से। मैं इस पर विवाद नहीं करता, लेकिन बस यही कहूंगा कि सुसमाचार का जो दिल है, जो सार है, वो ये नहीं है, केवल यही नहीं है। आमीन। और देखिए दुर्भाग्यवश में सच में बहुत ही बड़ी कमी है, हम इस बात को नहीं समझते, जबकि ये सुसमाचार का दिल या सार है। चलिए इसका मुख्य केंद्र है, यीशु मसीह के सुसमाचार का मुख्य केंद्र है, केवल संसार में ही नहीं। लेकिन दुख की बात है कि चर्च में जो विश्वासी है उनमें बहुत से जो लोग हैं, देखिए यहाँ पर गलत समझ है, और कहिए यहाँ पर समझ की तो पूरी तरह कमी है कि ये क्या है। और ये तो सबूत है, आप कहेंगे कि आपको कैसे पता है। खैर ये तो मेरे लिए सबूत है, मेरे लिए, क्योंकि देखिए विश्वासी लोगों की जो ज्यादा संख्या है जो जीते हैं निरंतर सताए जाने में, विपत्ति में, दंड आज्ञा में, दोष भावना और डर में, और बस आत्मिक गड़बड़ी का खेल खेलते हैं। मुझे आपके बारे में पता नहीं, लेकिन मैं तो कहूं कि मैं पिछले 30 साल से सेवकाई में हूं, और ये बातें तो ऐसी बातें नहीं जो हमेशा मुझे परेशान करती रही। विश्वासी के लिए, यहाँ सभी भाग के लिए, ज्यादा भागों के लिए, लेकिन बड़ा विश्वासियों का समूह, या कहिए ज्यादातर विश्वासी, ऐसे दिखता है कि वो अपना जीवन जीते हैं जैसे मानो उनका जीवन उत्साहित किया जाता है इन चीजों, यानी ये दोष भावना, हीन भावना की भावनाओं के साथ वो आत्मिक गड़बड़ी में जीते हैं। वो जीते हैं एक पल से अगले पल में जीते हैं, उन्हें चाहिए बस चमत्कार के बाद में चमत्कार के बाद चमत्कार, कि वो जीवन भर जीते रहें। मैं जानता हूं आप सोच रहे होंगे कि चमत्कार पाने में कौन सी गलत बात है। जानते हैं, किसी से मैंने सुना और मैं इसके साथ में सहमत हूं, यदि आप विश्वासी होकर भी हमेशा अपने जीवन को ऐसे जीते हैं जहां आपको एक एक हफ्ते के लिए चमत्कार चाहिए, तो आप उससे नीचे जी रहे हैं जो परमेश्वर आपके लिए चाहता है। देखिए परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करता है, ये तो निश्चय सबसे आखिरी चीज होनी चाहिए। हमें तो इस योग्य होना है कि हमें अपना मसीह जीवन जीना है ऐसी जगह पर जहां पर हम उसकी भरपूरी में जीते जाते हैं जो परमेश्वर ने मसीह में हमारे लिए रखा हुआ है। हालेलुया।
अब देखिए, यही तो बात है, लोग ऐसे जीते हैं और समस्या यही है कि बहुत से विश्वासी ऐसे जीते हैं, ऐसे जगह पर जो कि मेरे लिए लगभग ऐसी है कि इस गड़बड़ी में जो जीना है ये तो उनके मसीह जीवन को निश्चित करता है। अब ये सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए, इस क्लास में मैं विश्वास करता हूं कि हम इन सवाल का जवाब देंगे। वो तो ये दो सवाल हैं। ऐसा क्यों है कि बहुत से जो विश्वासी हैं वो तो हमेशा गड़बड़ी में ही जीते जाते हैं, अपने आत्मिक जीवन में वो तो दोष भावना में जीते रहते हैं। और दूसरा सवाल ये है कि ये हीनता की भावना, ये दोष भावना, डर कहाँ से आता है। व्यक्तिगत रूप में विश्वास करता हूँ, यहाँ विश्वास करता हूँ, ये सरल शब्द में कहूँ कि ये दोष भावना, हीन भावना और डर जो कि हावी हो चुका है बहुत से विश्वासियों के जीवन में, ये इसलिए क्योंकि ये तो सौंपा गया है पीढ़ियों से अगली पीढ़ियों तक, अगली पीढ़ियों तक, हजारों साल से यही हुआ है। बस ये हमें सौंपा गया हमारे हाथों में। और इसका कारण यही है कि हम लोग तो पूरी तरह से अनजान हैं कि सुसमाचार का जो सार है वो क्या है। आमेन। क्या आप लोग इसे समझ रहे हैं? ठीक है, आमेन। ये सच है। यही तो कारण है और मैं विश्वास करता हूं कि ये जो अनजान होना है, ये अनजान होना जो चर्च में है, और यही तो बात है। ये इसलिए नहीं कि लोग अनजान होना चाहते हैं, ये तो उन्हें सौंपा गया है। ये तो बस हमें दिया गया है जैसे हम आगे बढ़ते हैं, और दुर्भाग्यवश हम बस उसी तरह से जीते हैं, और उसी तरह से जीते हैं इसलिए सोचते हैं कि ये तो सामान्य बात है। देखिए, यहाँ पर सुसमाचार का जो सार है, और मैं आपको बताऊं कई पीढ़ियों तक लोगों को परेशानी हुई। कारण यही है कि वो उन्हें परेशानी हुई विश्वास करने के लिए, बस ये कि वो इतने अच्छे हो जाए यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए, विश्वास करने के लिए मुश्किल हुई। मैं आपको बताऊं, देखिए फिर से, गर्मियों की छुट्टी अच्छी बिताई, किसी ने अच्छे से बिताई है? आमेन। अच्छी छुट्टियां बीती, ये अद्भुत था। मैं जाने के लिए फिर से तैयार हो गया, सब कुछ अच्छा है, जानते हैं। लेकिन देखिए, ये मेरे लिए बहुत ही अद्भुत है कि मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ रोजमर्रा के जीवन में। जब आप रुकते हैं कि उनसे बातचीत करें कि ये सुसमाचार जो है किस बारे में है, मतलब वो रुक कर कहते हैं, मैंने पहले ये नहीं सुना। आप कहेंगे, मैंने सोचा आप चर्च में जाते हैं, जीवन भर चर्च में रहा हूं, लेकिन पहले ये नहीं सुना। ये मुझे चौंका देता है कि जब लोगों को, देखिए जब आप उन्हें बताते हैं, वो कहते मैंने इसे पहले नहीं सुना, ये तो बड़ा अजीब है, मैं इस पर विश्वास नहीं करता, ये बहुत ही अजीब है, ये सच नहीं हो सकता, और वो चले जाते हैं। और मैं सोचता हूं कि हम इसलिए अनजान है, ये तो बस इसलिए है कि जब हम इसे सुनते हैं, सुसमाचार सुनते हैं और इसके सार को देखते हैं, इसके दिल को, सुसमाचार के मुख्य संदेश को देखते हैं, हम में से बहुत से लोग इसी और देखकर कहते हैं, आर्थर, मेरा चर्च ये विश्वास नहीं करता, मेरे पास्टर ये नहीं सिखाते हैं। सच में हमारे पूरे परिवार ने इतनी पीढ़ियों में इस पर विश्वास नहीं किया है। और आप जानते हैं, निश्चय मेरा सवाल तो ये है, यह आपके लिए कैसे काम कर रहा है? ओ, मैं निराश हो गया हूं, मैं तो डरा हुआ हूं, मैं दोष भावना से भरा हूं, मैं तो एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां लेता हूं। जानते हैं, मैंने बहुत ही परेशान करने वाली बात सुनी। आ, गर्मियों की छुट्टी में कभी, आ, सच में मैंने ये लेख पढ़ा था, और ये तो मेडिकल आर्टिकल वहां पर पोस्ट किया गया था। ऐसे कहा जाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स में, और मैं सोचता हूं कि शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, 68 से लेकर 72% अमेरिकन लोग एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां लेते हैं। मैं तो कहूं इसमें कुछ न कुछ गलत है। अब शायद लोग कहेंगे, हाँ जानते हैं भाई, हमारा संसार तो बस इसी तरह से, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम प्रचार नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, जब मैंने इसे देखा तो मैं इसे जान गया। आज हमारे संसार की जो दशा है, ये केवल इसलिए नहीं कि यहाँ पर बहुत से पापी हैं और बहुत से पाप हो रहे हैं, इसका कारण नहीं,
इसलिए क्योंकि हम प्रचार नहीं कर रहे हैं। देखिए, हमारे पास यहाँ यहाँ पर चर्च हैं, हमारे पास बड़े चर्च हैं, मेगा चर्च है, ये सब हैं। देखिए, ये सब इसके बावजूद कि हजारों लोग जो है टेलीविजन पर प्रचार करते हैं, करोड़ों लोगों तक पहुंचते जाते हैं। समस्या यही है कि वो सुसमाचार प्रचार नहीं करते हैं। आप कहेंगे आप न्याय करने वाले हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि क्या हो रहा है। आमेन। देखिए, मैं तो शुरू कर रहा हूं, बस आप लोगों को शुरू में बता रहा हूं। हालेलुया। आमेन। तो जब हम सुसमाचार के दिल या उसके सार के बारे में कहते हैं, मैं इन शब्दों का इसलिए उपयोग करता हूं क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि यह हमें मुख्य संदेश को पहचानने में मदद करने वाला है। यीशु मसीह के सुसमाचार का नए नियम का मुख्य संदेश। यहाँ पर जो सार है, इसकी परिभाषा इस तरह से हो सकती है: भीतरी स्वभाव और वो असली पदार्थ जो कि इन बातों की दशा या फिर उन बातों के बारे में है। चलिए फिर से कहूं, यहाँ पर ये जो सार शब्द है या दिल के लिए जो मुख्य शब्द है, इसका मतलब ये तो भीतरी स्वभाव है और ये असली पदार्थ है। ये तो उस वस्तु की दशा, उसके बारे में बताता है। जब भी हम कहते हैं इस क्लास में, जब भी आप मुझे सुने, जब भी मैं ये शब्द कहता हूँ सुसमाचार का दिल, सुसमाचार का जो सार है, तो हम बस इसी के बारे में कह रहे हैं। यानी हम कह रहे हैं वो भीतरी स्वभाव, वो जो असली पदार्थ है, या फिर वो पूरी बात जिसके कारण ये सुसमाचार बनता है कि ये सुसमाचार हो जाए। आमेन। और मैं आपसे कह रहा हूँ, पहले साल के आप विद्यार्थी, और खास करके जब आप यहाँ पर कैरिस में हैं, ये तो बहुत ही व्यवहारिक और महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके इस पूरे स्कूल के समय में जहां पर आप यहाँ पर रहेंगे। क्योंकि मैं जानता हूँ, जहाँ तक की बात है, और एंड्रयू और मैं और साथ ही दूसरे शिक्षक, हमारा पूरा लक्ष्य है कि प्रचार करे और शिक्षा दे और लोगों को चेला बनाए जो स्पष्ट रीति से देख सके ये सच्चा सार यीशु मसीह के सुसमाचार का। क्योंकि अब ये समय है हमारे लिए कि हम इस सुसमाचार को लेकर पूरे संसार तक लेकर जाएं। देखिए, वचन कहता है, यीशु ने इस तरह कहा, परमेश्वर के राज्य का ये सुसमाचार पूरे संसार में प्रचार किया जाएगा और फिर अंत आएगा। भाइयों और बहनों, जब आप देख रहे हैं, और निश्चय यह अगले साल 2012 आप सुनेंगे कि कुछ अजीब सी बातें आ रही हैं, उभर रही हैं, ये जहां भी हो, जो मैं आपको अभी बताता हूं कि जो अंत है वो ऐसे नहीं आएगा जब तक कि सुसमाचार प्रचार ना हो। बहुत से लोग कहेंगे सुसमाचार प्रचार किया गया लेकिन अब तक पूरा नहीं हुआ है। हमने धर्म का प्रचार किया है, हमने अच्छी सलाह का प्रचार किया है, हमने इन सारी अच्छी चीजों का प्रचार किया है। देखिए, ये तो सच में मैं इससे नफरत करता हूं, मैं कहूंगा, और आप इसे मुझसे सुनेंगे जब तक कि आप यहाँ पर 1 साल 2 साल तक हैं। शायद मेरी बात सुनकर आप परेशान हो जाएंगे। मैं धर्म से नफरत करता हूं, और जो धर्म है, हाँ सुनिए, वो धर्म जिसकी मैं बाकी दूसरे धर्मों से ज्यादा नफरत करता हूं, वो तो मसीही धर्म है। मैं लोगों से कहता हूं, अगर आप सच में धर्म खोज रहे हैं तो मैं आपको एक अच्छा धर्म बता सकता हूं, और मसीहत तो उसमें अच्छा नहीं है। जब आप मसीहत को धर्म बनाते हैं तो आप कहेंगे, अर्थर ये क्या है और ये कैसे कह सकते हैं, मेरे पास कोई आए। मैं समझता हूं कि इस बात को, और आप जानते हैं, जैसे हम कहेंगे कि जब अगर सरकार सुन ले कि आप विश्वास नहीं करते मसीहत अच्छा धर्म है। खैर, धर्म जब मैं कहता हूं तो आप मेरी बात को समझ रहे हैं। खैर, धर्म वो है जो मनुष्य सोचता है कि वो परमेश्वर के लिए कर सकता है। धर्म तो वो सब है, वो सारी बातें जो जो कि बताया गया है एक धार्मिक समूह के द्वारा या ऐसे मानसिकता से कि हम परमेश्वर की मदद के लिए कुछ कर सकते हैं। आमेन। आप कहेंगे क्या ये मसीहत नहीं है? नहीं, मसीहत नहीं। मसीहत वो सब कुछ है जो परमेश्वर ने आपकी मदद के लिए किया है। कुछ लोगों को इसका आनंद आया। कुछ लोग कह रहे हैं, क्या यही तो मसीहत है? मसीहत तो कभी भी कोई धर्म नहीं है मेरे भाइयों और बहनों, कभी धर्म नहीं रहा है। मसीहत तो बस केवल इसी के बारे में है। और खैर,
मैं यहाँ पर इसमें आगे नहीं जाना चाहता। जब हम समझते हैं कि ये जो बाइबल है किस बारे में है, और ये जानते हैं कि यीशु मसीह का जो सुसमाचार है, ये तो संदेश है कि परमेश्वर ने मनुष्य के लिए क्या किया है। और फिर देखिए हमें फिर क्या करना चाहिए। इस पर विश्वास करना होगा। इस पर विश्वास करना होगा, इस पर भरोसा रखना होगा, इस पर आधारित रहना होगा। मसीहत तो वो सब कुछ है जो हम विश्वास कर सकते हैं। अपने आप को यहाँ पर हम स्थापित करते हैं इस सच्चे पश्चाताप में। इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे आगे जाते हुए। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इन बातों को समझ लें। यानी ये पूरा विचार यहाँ पर इन शब्दों का उपयोग करने के लिए, ये तो हमें इसमें एक प्रकाशन देगा। अब इसे समझे। देखिए, यहाँ पर अनजान होने के कारण या कमी होने के कारण, सुसमाचार के बारे में ज्ञान की कमी होने के कारण बहुत ही कम लोग हैं जो, मैं कह रहा हूं यहाँ पर लोग, संसार के लोग नहीं, बहुत ही कम विश्वासी लोग हैं यहाँ पर जो सच में परमेश्वर की आराधना करते, जानते हुए कि वो प्रभु कौन है। आप कहेंगे मैं परमेश्वर को जानता हूं। हाँ, देखेंगे, और आप निश्चय जानते हैं। और हम जैसे वचनों को देख रहे हैं, हम ऐसे देखेंगे जैसे शिक्षा में आगे बढ़ते हैं कि शायद परमेश्वर का जो चित्र है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्पष्ट हो जाए, जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा हो। आमेन। देखिए, मैं अपने नोट्स में यहाँ पर पीछे जा रहा हूँ क्योंकि मजे के समय समय तो बहुत ही जल्दी बीतते जाता है। मेरे साथ में अपनी बाइबल में आप निकालें यूहन्ना अध्याय 10। अब इसे सुनिए। यीशु यहाँ पर कहता है यूहन्ना अध्याय 10 वचन 9 और 10 में, जानते हैं ये तो बहुत ही विख्यात ऐसा वचन है जो हम सब लोग जानते ही हैं, और इसे हम ऐसे मुखाग्र कह सकते हैं। और यहाँ पर यीशु कहता है वचन 9 में कि द्वार मैं हूं, और जो भी मेरे द्वारा प्रवेश करता है वो उद्धार पाएगा। अब देखिए, ये एम्प्लीफाइड बाइबल है। ये कहता है वो उद्धार पाएगा, वो जिएगा, वो भीतर आएगा और वो बाहर जाएगा आजादी में, और उसकी चरवाही होगी। चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वो जीवन पाए और जीवन का आनंद उठाए। सब लोग कहे जीवन। हालेलुया। और इससे बहुतायत में पाए, पूरी तरह से कि ये उमड़ती जाए। अब यहाँ पर इस बात को हमें समझना होगा, एक महत्वपूर्ण बात जो हमें जाननी होगी। और यहाँ पर यीशु इसे कहता है, देखिए, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने के लिए आया हूँ, वो ये है कि मेरे द्वारा कि तुम लोग, हाँ, तुम अनंत जीवन पाओ। लेकिन ये ग्रीक में परमेश्वर का जोए जीवन है। जोए जीवन, ऐसा जीवन जो कि परमेश्वर का अपना जीवन है, ऐसा जीवन जो कि परमेश्वर को थामे है। अभी इस समय में यीशु ने कहा कि मैं आया हूं कि मेरे द्वारा कि तुम जीवन का आनंद उठाओ और अनुभव करो, बस इसी जीवन का जो अभी इस समय परमेश्वर को थामे हुए है। मैं आपको बताऊं, ये अच्छी खबर है। ठीक है, वो कहता है मैं इसलिए आया हूं कि तुम उस जीवन का आनंद उठाओ। अब यहाँ पर ध्यान दे, अगर आप यूहन्ना अध्याय 17 में देखते हैं, अब यूहन्ना अध्याय 17 में यीशु हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छी समझ देता है कि इस जीवन का आनंद उठाने का मतलब क्या है। देखिए क्या कहता है। ये कहता है, जब यीशु, यानी वचन 1, यूहन्ना 17 वचन 1, यीशु ने जब ये कहा तो उसने स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाई और कहा, पिता, वो समय आ चुका है, तू अपने पुत्र को महिमा दे, ऊंचा उठा, आदर कर, ताकि तेरा पुत्र तुझे महिमा दे, तुझे ऊंचा उठाए, तुझे आदर देने वाला हो, जैसे तूने सारी सृष्टि के ऊपर में उसे सारा अधिकार और सामर्थ दिया है सारी मनुष्य जाति पर। तो कहता है अब उससे महिमा दे, ताकि वो जो है, गौर से सुनिए, कि वो दे सके अनंत, यानी ये जोए, अनंत जीवन, जोए जीवन उन सभी को जो तूने उसे दिया है। और देखिए, यही तो जोए यानी अनंत जीवन है। इसका मतलब है जानना, इसे पहचानना, उससे पहचान लेना, उसके पीछे चलना, और यह है कि तुझे समझना जो कि एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, और इसी तरह से कि उसे जाने, यानी यीशु को, जो कि मसीहा है, जो अभिषिक्त है, मसीहा है, जिसे तूने भेजा है।
यानी गौर कीजिए, यहां पर यीशु इसे बहुत ही स्पष्ट कर देता है। कहता है, कितने लोग परमेश्वर के जोए जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, इसमें जीना और अनुभव करना चाहते हैं। यीशु कहता है, इसे करने के लिए एक ही तरीका है, पाने का बस एक ही तरीका है, और वो है कि जाने। जाने यानी ग्रीक शब्द है नॉस्कॉस, और ये तो जानना है, और इस परमेश्वर के चरित्र को अनुभव से जानना है कि परमेश्वर कौन है। हालेलुया। परमेश्वर कौन है? आप ये कहेंगे, ठीक है, हमने देखा है, ये कहता है पिता और पुत्र के बारे में। भाई और बहनों, कितने लोग ये समझते हैं कि हम सब लोग विश्वासी है? ठीक है, यहां पर विश्वासी लोग हैं। आमेन। और आप जानते हैं कि मसीहत की जो बुनियादी शिक्षा, उनमें से एक शिक्षा है कि परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। यानी जब हम परमेश्वर के बारे में कहते हैं तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के बारे में कहते। आमेन। तो यीशु यहां पर क्या कहता है? यीशु इसे बहुत ही स्पष्ट बनाता है, और वो कहता है, सुनो, परमेश्वर के जोए को पाने और उसका अनुभव करने के लिए वो तो बस परमेश्वर को जानना है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, और इनके बीच का करीबी संबंध। इसमें यहाँ पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के संबंध में स्वार्थहीन प्रेम और भलाई, करुणा, दया, क्षमा करना, ये स्वार्थहीन प्रेम जो कि यहाँ पर त्रिएक परमेश्वर के अंदर दिखाया गया है, कि उसे जाने, उसका अनुभव करे और उसके ज्ञान में आ जाए। वो कहता है कि तुम अब उसी जीवन में सहभागी हो जाओ। सुनो दोस्तों, यानी यानी यहाँ पर यीशु जो कह रहा है, और ये कि हमें बस यही चाहिए, बस एक ही बात जो कि हम पर है, कि ये पहचान लेना है कि परमेश्वर सच में कौन है। अब मैं इसे फिर कहूं और ये शायद आपको चौंका दे। अब समस्या तो ये है कि क्योंकि बहुत से विश्वासी आज कलीसिया में अनजान हैं सुसमाचार के दिल से या इसके सार से। वो जिस प्रभु के बारे में सोचते हैं, ये वो परमेश्वर नहीं जिसके बारे में यीशु कहता है। मैं कहने वाला नहीं था, लेकिन खैर बता देता हूं। जानते हैं, कई साल पहले एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, देखे, ये तब की बात है जब मैं सेवकाई में था। सुसमाचार क्या है ये सच में जानने के 9 साल पहले से ही। मैं पास्टर था, मैं बाइबल स्कूल में गया था, मैंने मेरी सारी डिग्रीज ली और मैंने मेरे सारे सारे टाइटल्स लिए। और फिर मैंने जाना कि जानते हैं, मैं प्रभु को नहीं जानता हूं। देखिए, ये बात कितने लोग जानते हैं कि बाइबल कहती है कि हमारे जीवन में कोई मूर्ति ना हो। जानते हैं मूर्ति का मतलब क्या है? क्या? नहीं, जरूरी नहीं। मूर्ति, इसका सच में मतलब है ये झूठी प्रतिमा। मैं फिर से कहूंगा, मूर्ति का मतलब है झूठी प्रतिमा। हम यही तो समझने वाले हैं। यदि परमेश्वर के बारे में आपका दृष्टिकोण या फिर आपकी प्रतिमा ये उससे मेल नहीं खाती है जो यीशु यहां पर सुसमाचार में प्रकट करता है, तो फिर हो सकता है आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं। पवित्र आत्मा ने मुझसे यही कहा। उसने कहा, अर्थात मैं तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आ सकता हूं क्योंकि तुम मूर्ति पूजा कर रहे हो। और मैं आपको बताऊं, मैं तो चौंक गया। मैंने कहा, क्या? और जब मैंने जाना कि ये झूठी प्रतिमा के बारे में है, तो मैंने परमेश्वर के बारे में जो दृष्टिकोण रखा था वो गलत था। और जब तक परमेश्वर के बारे में मेरा जो दृष्टिकोण है वो गलत है, तब तक परमेश्वर किसी तरह से मेरे भीतर में आकर मेरे लिए कुछ नहीं कर पाता। क्योंकि यदि ऐसे करता तो उसके बारे में मेरे अंदर जो प्रतिमा है उसे वो सहमति देता है। और इसलिए बहुत से विश्वासी जो हैं वो तो आत्मिक गड़बड़ी के जीवन में ऐसे ही जीते हैं, क्योंकि हमारे पास में सच में नहीं है एक सच्चा चित्र कि प्रभु कौन है। आमीन। आइए प्रकाशित वाक्य निकालते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 वचन 6 से 8 तक। फिर यहां पर मैं एम्प्लीफाइड बाइबल से पढ़ूंगा।
अब यही तो ये प्रकाशन या दर्शन जो यूहन्ना ने परमेश्वर के सिंहासन के बारे में पाया था, और मैं इसे बहुत ही जल्दी से संक्षिप्त में आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमें ये पहली क्लास पूरी करनी होगी, नहीं तो हम पहले दिन से ही बहुत पीछे रह जाएंगे। आमीन। वचन 6 कहता है, और सिंहासन के सामने वहां पर ऐसे दिखाई दे रहा था कि वो बिल्कुल पारदर्शी कांच का समुंदर है, मानो बेलूर के समान हो, और सिंहासन के बीच में यानी सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं। ये तो 4 जीवित प्राणी है, एम्पलीफाइड कहती है 4 प्राणी हैं। एक और अनुवाद कहता है करूब थे, जिनके जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें थी। ये ये इस तरह से दर्शाता है कि उनके आगे क्या है और जो उनके पीछे है उन्हें वो अच्छी तरह से जान ले। वचन 7 कहता है, पहला प्राणी सिंह के समान है, यानी ये पहला जो प्राणी है वो सिंह के समान है। ये पहला प्राणी सिंह के जैसे है, और दूसरा तो बैल जैसे है, और तीसरा उसका तो मनुष्य का सा चेहरा है, और चौथा प्राणी तो उड़ते हुए उकाब के जैसे था। अब वचन 8 देखिए, और इन 4 प्राणियों के 6 पंख हैं, इस तरह कहता है, और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं। वो पंखों के नीचे आंखें हैं, और दिन और रात वो कभी ये नहीं कहते रुकते कि पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो था, जो है और जो आने वाला है। अब चलिए, मैं ये वचन का भाग इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि मैं तो बताना चाहता हूं कि यूहन्ना एक महान प्रकाशन देता है प्रभु के सिंहासन के कमरे के बारे में। वो कहता है परमेश्वर के सिंहासन के कमरे में यहाँ पर ये 4 जीवित प्राणी हैं। अब कितने लोगों ने इसे पढ़ा है? मतलब मैं इसे पढ़ता था और तुरंत ही मैं यहाँ पर इस तरह से सोचता था, मुझे पता नहीं, शायद आप लोग क्या कहते हैं इसे, गूज बम्प्स यही कहते हैं ना। और रोमांच तो बस इसलिए आते थे कि हम मतलब ये जो 4 प्राणी हैं ये तो पूरी तरह से आंखों से ढके हुए थे। वचन ये कहता है केवल उनकी बहुत सी आंखें नहीं थी, लेकिन उनके 6 पंख थे, और एक का जो चेहरा है वो तो सिंह जैसे था, बैल जैसे, मनुष्य जैसे, उड़ने वाले उकाब के जैसे। और खैर मैं बता दूं, इन पंखों और इन पंखों के नीचे बहुत सी आंखें थी। मुझे आपके बारे में पता नहीं, लेकिन डरावनी कहानी लगती है मुझे। मैं कहता, मेरे प्रभु, अगर मैं इसे देख लूं तो मैं सच में बहुत ही डर जाऊंगा। और मैं यहाँ पर बस यही सोच रहा था कि यहाँ यूहन्ना क्या बताने की कोशिश कर रहा है। कितने लोग प्रकाशित वाक्य की किताब समझते हैं? जरूरी नहीं कि यह हमेशा बिल्कुल वास्तविक हो, लेकिन वो यहाँ पर हमें कुछ बताने की, समझाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर ये जो प्राणी हैं, जो कि यहाँ पर खास काम के लिए बनाए गए हैं, और ये सच्चाई की वो आंखों से ढांके हुए हैं, यह हमें बताता है कि वो क्यों बनाए गए थे। यहां नहीं समझे, ठीक है, वहां पर किसी ने कुछ कहा। आमेन। यह क्लू है, उनकी बहुत सी आंखें थी, और मुझे ये पसंद है, ऊपर नीचे, पंखों के नीचे, पंखों के ऊपर, उनके पीछे, उनके आगे। और केवल इतना ही नहीं कि उनकी बहुत सी आंखें थी, लेकिन उनमें ये बुद्धिमत्ता भी थी कि वो जाने कि वो क्या देख रहे हैं। ये प्राणी तो देखने के लिए बनाए गए थे। प्रकाशन है, वो तो देखने के लिए बनाए गए थे। वो क्या देखने के लिए बनाए गए थे? वो ये देखने के लिए बनाए गए थे कि परमेश्वर की महिमा वो देखे कि परमेश्वर कौन है। वो केवल इसे देखने के लिए बने नहीं थे, लेकिन वो इसे समझने के लिए भी बने थे कि इसका प्रकाशन पाए, कि जाने कि ये किस बारे में है। और इसीलिए देखिए, मैं कई साल पहले इसके बारे में पढ़ता था और सोचता था कितने लोग स्तुति आराधना का आनंद उठाते हैं। मुझे स्तुति आराधना पसंद है, लेकिन मैं आपको ये सच बताऊं, मैं आपको सच बताना चाहता हूं। और देखिए, बहुत सी जगह पर जहां पर हम जाते हैं, लगभग वहां आराधना 1 घंटे तक चलती है, लेकिन धीरे धीरे दिलचस्पी चली जाती है। कुछ लोग शायद कहेंगे ओ, लेकिन कुछ लोग वास्तविक होते हैं, और वो आप सहमत होंगे। आमेन। शायद कुछ लोगों के लिए शायद 1.5 घंटे में दिलचस्पी चली जाए, लेकिन यहां पर बाइबल कहती है यह अनंत काल के लिए होगा। वो तो स्तुति करते रहेंगे, वो पुकारते रहेंगे, वो कहेंगे, जानते हैं, अगर हम स्तुति आराधना करें और एक ही गीत 10 बार गाएं, तो मैं कहूंगा ठीक है, अभी गीत बदल दो। आमेन।
और खैर कुछ भी हो, ये पहली कतार वाले लोग, उन्होंने मुझे ये करने दिया। देखिए किसी तरह से ये ऐसे ही होता है। और देखिए ये लोग तो हमेशा बस यही कहते रहते हैं कि पवित्र 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 सर्व सामर्थी प्रभु जो था, जो है और जो आने वाला है। और वो फिर से कहते हैं। और मेरा सवाल यही था कि प्रभु, क्या वो इससे थकते नहीं हैं? और फिर मैंने ये जाना कि देखिए वो तो बनाए गए थे कि देखें, अब इसे गौर से देखिए, परमेश्वर का चरित्र, स्वभाव और उसका पूरा प्रताप। और जब भी वो इस सिंहासन के सामने में आते हैं, वो नया दृष्टिकोण देखते हैं कि परमेश्वर कौन है, जो उन्होंने अनंत काल में पहले कभी भी नहीं देखा था। और वो तो बस यही कर सकते हैं कि वो पुकार उठें, पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो था, जो है और जो आने वाला है। हालेलुया। अब मैं आपके गौर में यही बात लाना चाहता हूं, और इसे स्वीकार किया गया है बाइबल के विद्वानों द्वारा। थियोलॉजियन पूरे युग में मानते रहे कि ये 4 सुसमाचार जिससे हम देखेंगे, हम इसका अध्ययन करेंगे, 4 सुसमाचार मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, और ये तो मेल खाते हैं। और मैं कहूं कि ये सच में उसके साथ में मेल खाते हैं, इन 4 प्राणियों के साथ, इनके 4 चेहरों के साथ, इन 4 प्राणियों के साथ। अब चलिए जरा जल्दी से हम देखते हैं मत्ती की किताब। अगर आपके पास नोट्स और करिकुलम नहीं है, ये सब कुछ मैंने आपके करिकुलम में रखा है ताकि आप इसे पा सकें और कोई गड़बड़ी ना हो, यह निराश ना हो। यहाँ पर देखिए मत्ती क्या करता है, ये दर्शाता है सिंह के चेहरे को। मत्ती में यहाँ पर यीशु की जो वंशावली वो तो जोड़ी गई है यहाँ पर दाऊद के साथ, अब्राहम के द्वारा, जो इस्राएल देश का पिता है। और इसलिए यहाँ पर मत्ती की किताब में हम देखते हैं यीशु को यहाँ पर इस्राएल के राजा के रूप में प्रकट किया गया है, यहूदियों का राजा। पूरी मत्ती की किताब में यीशु को यहाँ पर प्रकट किया गया है कि वो सिंह है, यहूदा के गोत्र का। आमेन। और यहाँ पर मरकुस की किताब में आप पाएंगे, ये दिलचस्प है, क्या आपने कभी मरकुस की किताब पढ़ी और सोचा, मैं कभी भी मरकुस की किताब पढ़ता था और ये सोचता था, यानी यीशु तू व्यस्त है। मरकुस की किताब ऐसी थी, यीशु तू बहुत ही व्यस्त है, ये और वो करते रहता है। क्यों? क्योंकि मरकुस की किताब में हम देखते हैं कि यीशु वो यहाँ पर एक बैल को दर्शाता है, बैल को, न थकने वाला दास। आप देखेंगे मरकुस की किताब में कोई वंशावली नहीं है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि शायद बहुत से लोग तो देखिए नहीं, या किसी दास की वंशावली में दिलचस्पी नहीं लेते हैं। बहुत से लोग तो दास के कामों में दिलचस्पी लेते हैं। यानी मरकुस की किताब में आप पाएंगे यूहन्ना बपतिस्मादाता, वो आकर यीशु के बारे में बताता है कि वो कौन है। आप देखते हैं पिता आता है, कहता है तू मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं अति प्रसन्न हूँ। हर समय से देखेंगे, लेकिन इसमें कोई भी वंशावली नहीं है, क्योंकि देखिए कोई भी दास की वंशावली के बारे में परवाह नहीं करता है। हम जानना चाहते हैं क्या काम करते हैं, मतलब इसे क्या कहते हैं, रेफरेंसेस, वो क्या क्या करता है। यहाँ ये तो दास है, और यहाँ पर शुरू से ही वो एक दास के रूप में बताया गया है। लूका की किताब में आप देखते हैं यहाँ पर ये मनुष्य के चेहरे के बारे में दर्शाता है, मनुष्य के चेहरे जैसे प्राणी। क्योंकि लूका में यहाँ पर केवल यीशु को मसीह के रूप में दर्शाया नहीं गया, यानी एक ईश्वर के रूप में, लेकिन इसका ईश्वरत्व तो साथ ही मनुष्य भी था। यहाँ पर ये कहता है एक मनुष्य, यीशु मसीह। और इस पूरी किताब में आप देखते हैं उसने क्या किया, यानी लूका जाकर यीशु की वंशावली को लेता है, केवल अब्राहम तक ही नहीं, लेकिन वो अब्राहम से आदम तक जाता है, और वो जोड़ता है यीशु को पहले मनुष्य के साथ में, और उसकी मानवता को लेकर आता है। आमीन। और यहाँ यूहन्ना की किताब में यहाँ पर यीशु को हमेशा दिखाया गया है। यहाँ पर यूहन्ना के सुसमाचार में यहाँ पर ये बताया गया कि यीशु जो कि मसीहा है, परमेश्वर है। आमीन। यानी वो तो ईश्वर है, ये बताया गया, उसका ईश्वरत्व प्रकट किया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं ये जो उकाब, जो उड़ने वाला उकाब का जो चित्र है, ये तो राजघराने और ईश्वरत्व का चिन्ह है। आमीन। देखिए यानी यहाँ पर शायद आप मुझसे पूछे कि इसका क्या संबंध है। इसका बस यही संबंध है, जब हम अध्ययन करते हैं यहाँ सुसमाचार का अध्ययन, 4 सुसमाचार में जब हम देखते हैं
अध्ययन करते हैं और यीशु मसीह का प्रकाशन यहाँ प्रचार सुसमाचार में देखते हैं, ये यहाँ पर बताते हैं और मैं विश्वास करता हूँ ये चार प्राणी के बारे में जो देखते हैं, निरंतर देखते जाते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि सुसमाचार में यहाँ पर ये एक निरंतर प्रकाशन है कि सच में परमेश्वर कौन है। हालेलुया। देखिए वो देखता है करीबों की आंखों से, जो कि दिखाया गया है सुसमाचार में यीशु के चेहरे के बारे में। क्या आप समझ रहे हैं? आमीन। बहुत महत्वपूर्ण है कि इसे देखें। तो और अगली बात जो हमें समझना बहुत ही जरूरी है और वो है कि यदि ये बात सच है तो फिर इसका मतलब है कि यीशु जिस तरह से वो जिया, जिस तरह से वो उसने छुआ, लोगों की सेवकाई की, जिस तरह से लोगों से उसने बातें की, ये भी तो निश्चय ही एक पूरा प्रकाशन है। ये तो परमेश्वर के पूरे स्वभाव चरित्र का जो मनुष्य के साथ में संबंधित है। क्या आप समझ रहे हैं? आप लोग इसलिए शांत हैं क्योंकि आप सोच रहे हैं। आमेन। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। मतलब देखिए, मैं मजाक कर रहा हूं, आपके ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूं, लेकिन आपको यही देखना है। मेरे साथ देखिए यूहन्ना 14, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14, और इसलिए यीशु ने यहाँ पर ये कहा है। यूहन्ना 14 में यीशु ने कहा, वचन 6, यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। मेरे बिना कोई भी पिता के पास में नहीं आ सकता। यहाँ पर ये शब्द है मेरे द्वारा। यहाँ पर यीशु ये कह रहा है, वो कहता है कोई भी मनुष्य नहीं आएगा पिता के पास, यानी पिता के पास नहीं आ सकेगा। मैं इस तरह से कहता हूं कि कोई भी मनुष्य पिता कौन है इस तक वो कभी नहीं पहुंच सकता है, और जो परमेश्वर है मेरे बिना। इसके लिए दूसरा तरीका नहीं है। हालेलुया। आप इसे नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर के बारे में यीशु को छोड़ और कोई प्रकाशन नहीं है। अब देखिए क्या कहता है वचन 7 में। कहता है, यदि तुमने मुझे जाना है और मुझे पहचाना तुमने सीख लिया है, तो तुमने मेरे पिता को भी जान लिया है। अब से आगे तुमने उसे जाना और देखा है। यह फिलिपुस हम जैसे ही कहता है, जैसे मैं था अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा समय ऐसे ही था, फिलिपुस जैसे ही। कहा, प्रभु बस मुझे पिता दिखा दे, बस दिखा दे। मतलब उसके बारे में बातें मत करते रहना, मुझे पिता दिखा। आमीन। वो कहता है कि मुझे तू पिता दिखा। वो कहता है क्योंकि तू हमें पिता दिखा, क्योंकि हम तो बस यही मांगते हैं और हम संतुष्ट हो जाएंगे। वचन 9 में यीशु कहता है, मैं तुम्हारे साथ में इतने लंबे समय से हूं और क्या तुम मुझे नहीं पहचानते हो फिलिपुस? कोई भी, सब लोग कहें कोई भी। कितने लोग समझते हैं कोई भी, यानी इसका मतलब है कोई भी। ठीक है, यहां पर कोई भी बाहर नहीं रहता है। यहां पर बैठकर ये न कहें कि हाँ अर्थ है, जानते हैं, लेकिन सब लोग हैं। किसी ने भी जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। मेरे भाई और बहनों, शायद आपने ये प्रकाशन अभी पाया है, लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरे जीवन में विश्वासी के नाते मैंने ये सबसे महान प्रकाशन प्राप्त किया है। देखिए, मेरे मनोदशा इस तरह से थी कि हाँ ठीक है यीशु, इससे मदद नहीं होती है, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत ही वास्तविक सोचते हैं। ठीक है, यदि तुमने मुझे देखा, खैर, क्या यहाँ पर कोई है जिसने कभी यीशु को देखा है शरीर में? तो क्या मतलब यीशु है ही नहीं? और फिर मैंने कहा, देख यीशु, ये तो तेरे बारे में अच्छा चित्र नहीं है। और जानते हैं कुछ चित्र जो यीशु की तस्वीरें बनाई हैं, ऐसा लगता है कि वो बहुत ही बीमार है या फिर बड़ा दौड़ने वाला है। जानते हैं पुराने जमाने की कुछ पेंटिंग्स हैं जहां मतलब वो सच में ऐसा नहीं, लोगों ने सोचा वो ऐसे दिखता है। जानते हैं, नीली आंखें, लंबे बाल। हाँ ठीक है। तो और तो इसका मतलब यीशु तू कैसे है? मतलब नहीं, देखिए जब हम यहाँ पर सुसमाचार में अच्छे से देखते हैं, यहाँ पर देखिए ऐसे वचन हैं, और कितने लोग जानते हैं कि वचन जब आप सुनते हैं, आप अपने मन में शब्द नहीं देखते हैं, चित्र देखते हैं।
वो क्या कहता है? कहता है जब तुम सुसमाचार का अध्ययन करते हो और यहाँ पर यीशु के जीवन को देखते हो और देखते हैं कैसे लोगों से व्यवहार किया, किस तरह से उसने लोगों की सेवकाई की, कैसे उसने लोगों के साथ में व्यवहार किया था, तो फिर वो कहता है तुमने परमेश्वर को देखा है। ओ हालेलुया! मैं आपको बताऊं, यहीं पर मैंने सबसे महान प्रकाशन पाया है। और देखिए, ये तो अचानक, जिस दिन मैं इस बात को समझ लिया उसी दिन मेरे जीवन की मानो हर एक बात बदल गई। क्योंकि देखिए, अचानक ही हर एक चित्र जो आस्था का है, जो आस्था ने बनाया था कि परमेश्वर कौन था, वो अब वहां पर नहीं रहा। क्योंकि अब मेरे पास ये कैनवस है मत्ती, मरकुस, लूक और यूहन्ना से, जो कि पेंट किया गया है यहाँ पर लेखकों के शब्दों में, ऐसे ऐसे ब्रश स्ट्रोक्स में, जो मानो आपकी श्वास निकाल देगा जब आप यीशु को देखते हैं उस ज्योति में, जैसे वो प्रकट किया गया है सुसमाचार में। और जैसे आप उसे इस तरह से प्रकट किया हुआ देखते हैं, तो आप जानेंगे, ये कहता है यदि तुमने मुझे देखा है तो फिर तुमने पिता परमेश्वर को देखा है। अब आपने ये देखना शुरू किया है कि सच में परमेश्वर कौन है। और मेरी केस में इसे सब कुछ बदलना जरूरी था। जो मैंने प्रभु के बारे में सोचा, मैंने पूरी तरह से बदलाव प्राप्त किया। अब इसे सुनिए। मैं सोचता हूँ यूहन्ना अध्याय 1 वचन 18 में यूहन्ना लिखकर कहता है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, केवल उसके पुत्र ने देखा है। केवल वही एक परमेश्वर जो वहां पर है, अपने पिता की उपस्थिति में वो है, उसने उसकी घोषणा की है। तो लोग कहते हैं अर्थर किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा है। यीशु कहता है ठीक है, किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा। वो कहता लेकिन यहाँ ये पुत्र जो यहाँ पर स्वयं पिता परमेश्वर की उपस्थिति से आता है, वो यहाँ पर इस संसार में आया है और वो स्त्री से जन्मा, वो मनुष्य बन गया। और ऐसा करने के द्वारा उसने मनुष्य को प्रकट कर दिया और उसे प्रकट किया और उसे बाहर लाया ताकि लोग देख सके। ओ हालेलुया! आप जानते हैं यहाँ पर ये शब्द जो ये कहता है कि उसने उसकी घोषणा की, यहाँ पर घोषित किया, इसका मतलब उसने वहां पर प्रकट किया और शिक्षा में उसे दर्शाया है। अब देखिए, यीशु ने यही तो किया। यीशु का जो सुसमाचार है उसका सार तो बस यही है। वो ये है कि यीशु आया और वो परमेश्वर को धर्म की छाया से बाहर लेकर आता है। वो परमेश्वर को